आज हम एक ऐसी प्राचीन और रोमांचक कथा में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि ये महादेव की असीम महिमा, विजय और प्रकाश का एक महाकाव्य है। तो चलिए इस दिव्य कहानी की गहराइयों को समझते हैं। जरा सोचिए, यही वो सवाल था जो उस समय सभी देवताओं के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा था। एक ऐसी चुनौती जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। और इसी एक सवाल से इस महान गाथा की शुरुआत होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बदले की आग से। जब भगवान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हुआ तो उसके बेटों के मन में सिर्फ एक ही बात थी, देवताओं से बदला लेना। ये थे वो तीन भाई, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इनके दिल में बस एक ही आग जल रही थी, अपने पिता की मौत का बदला लेने की। और इसके लिए उन्होंने चुना एक ऐसा रास्ता, हजारों सालों की इतनी कठोर तपस्या, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, अजेय शक्ति हासिल करना। उनकी इस घोर तपस्या से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां उन असुरों ने एक ऐसा वरदान मांगा जो लगभग अमरता के बराबर ही था। ब्रह्मा जी के इन शब्दों ने उन असुरों को एक रास्ता दिखा दिया। अमरता तो नहीं, पर उन्होंने अपनी मौत के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगे। और ये शर्तें सच में असाधारण थी। सोचिए, तीन अलग अलग धातुओं से बने हवा में उड़ने वाले शहर जो हजारों सालों में सिर्फ एक पल के लिए एक सीध में आएंगे, और उनका विनाश भी एक ऐसे दिव्य रथ से छोड़े गए तीर से होगा जिसका निर्माण ही असंभव लगता था। उन्होंने अपनी मौत को लगभग नामुमकिन बना दिया था, हर तरफ से खुद को सुरक्षित कर लिया था। और बस वरदान मिलते ही विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का एक एक पुर यानी शहर बना दिया। इन तीनों को मिलाकर ही उन्हें त्रिपुरासुर कहा जाने लगा, और अपनी शक्तियों के घमंड में उन्होंने हर लोक में हाहाकार मचा दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से हर कोई परेशान था। जब सारे देवता मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाए, तब वे अपनी आखिरी उम्मीद लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं की पीड़ा सुनकर महादेव ने अपनी आधी शक्ति उन्हें दी ताकि वे असुरों को खत्म कर सकें। लेकिन शिवजी का आधा बल भी इतना ज्यादा था, इतना प्रचंड था कि कोई भी देवता उसे संभाल ही नहीं पाया। जब ये साफ हो गया कि ये काम किसी और के बस का नहीं है, तब महादेव ने खुद इस ब्रह्मांडीय युद्ध की कमान संभालने का फैसला किया। उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प ले लिया। तो अब उस असंभव शर्त को पूरा करने का समय आ गया था। एक ऐसे दिव्य रथ और धनुष बाण का निर्माण शुरू हुआ जिसका हर एक हिस्सा अपने आप में एक ब्रह्मांडीय शक्ति था। जरा उस भव्यता की कल्पना कीजिए। वो कोई मामूली रथ नहीं था, स्वयं हमारी पूरी पृथ्वी ही महादेव का वो दिव्य रथ बन गई। और उस महारथ के पहिए वो कोई और नहीं बल्कि खुद सूर्य और चंद्रमा बने, जो इस ब्रह्मांड को हमेशा गति और प्रकाश देते हैं। उस धनुष की कल्पना कीजिए जो मेरु पर्वत से बना हो और जिसकी डोरी खुद नागराज वासुकी हो। मतलब दिव्यता की ये पराकाष्ठा थी। और आखिर में वो बाण, वो कोई साधारण बाण नहीं था, बल्कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु खुद उस अमोघ बाण के रूप में स्थापित हुए। अब सब कुछ तैयार था। अब हम उस पल की ओर बढ़ते हैं जहां इतिहास रचा जाना था। वो घड़ी आ गई थी जब भगवान शिव त्रिपुरांतक बनने वाले थे। महादेव उस दिव्य रथ पर सवार हुए। उनके तेज से जब रथ डगमगाने लगा, तब खुद भगवान विष्णु ने एक बैल का रूप लेकर उसे स्थिर किया। महादेव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और इंतजार करने लगे उस एक क्षण का। और फिर वो पल आ ही गया। अभिजीत नक्षत्र के उस दुर्लभ पल में तीनों पुर एक सीधी रेखा में आए और महादेव ने अपना प्रलयंकारी पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। उस एक दिव्य बाण ने तीनों पुरों को भेद दिया और एक ही पल में सोने, चांदी और लोहे के वो मजबूत शहर उन असुरों के साथ जलकर राख हो गए। अधर्म का अंत हुआ। और उसी पल से भगवान शिव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरांतक, यानी तीन पुरों का अंत करने वाला। ये नाम उनकी उस महान विजय का प्रतीक है। इस महान विजय का जश्न आज भी मनाया जाता है,
चलिए अब देखते हैं कि ये कथा कैसे एक जीवित परंपरा से जुड़ी हुई है। भगवान शिव ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था, वो दिन कार्तिक महीने की पूर्णिमा का था। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन अंधकार पर प्रकाश की उस महान जीत का जश्न मनाने के लिए मंदिरों और घरों में दिए जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। ये महादेव का धन्यवाद करने का दिन है। ये कहानी हमें एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। जिस तरह महादेव ने नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों को एक साथ लाया, वैसे ही जीवन की उन चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए जो सच में असंभव लगती हैं, हमें किन आंतरिक और बाहरी शक्तियों को एक साथ लाना पड़ता होगा।